वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी मुंबई। सो गाइस, आज हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सो गाइस, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यानी कि एक एक उसका आइडेंटिटी, ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी करेंगे, इसके बाद सेकंड और इसके बाद थर्ड। सो ये प्रूफ करने वाले हैं। सो नोटबुक की तरफ देखते हैं। तो वेलकम गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, ये आइडेंटिटी थी। सो मेरा बैग है उधर। देखिए, ये मेरा आइडेंटिटी। बैग है उधर। तो वेलकम गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर सम टू प्रोडक्ट रूल यूज करना है। सम टू प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, इसका यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है। अगर तुम वो अभी नहीं खोले तो तुम व्यवहार करो। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम ट्रायंगल रूल यूज करेंगे। ट्रायंगल एंगल्स, वो एक रूल होता है, वो रूल यूज करेंगे। ट्रायंगल एंगल यूज, एंगल जिसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल थोड़ा टू ज्यादा 180 हो रहा है डिग्री। कुछ नहीं। सो अब हम इसके आगे हम ये करेंगे कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज अपॉन टू। सो 180 अपॉन टू। सो यहाँ पर 90 आ जाएगा। सो इसके आगे हम देखते हैं क्या करना है। मतलब ये टू, अगर ये हाफ करेंगे तो इसके यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 9। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू 90। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू 90 गामा बाई टू, यानी उसको इधर लेके आएंगे। फिर बाद में एक फॉर्मूला बनता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस गामा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन टू। सो इसका ये आंसर आ जाता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू गामा कॉस ऑफ गामा बाई टू। ओके, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करना है हमें, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट इन बैक, बैक में पीछे में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि टू कॉस ऑफ गामा अपॉन टू और कॉस ऑफ गामा अल्फा माइनस बीटा। सो इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे अब आगे। सो इसमें हम थर्ड टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है साइन गामा। हमने पहले हमने स्टार्टिंग में साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा यूज किया। अब गामा बाकी है, गामा यूज करेंगे। सो साइन ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू टू साइन ऑफ गामा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ गामा टू। इसके आगे हम देखेंगे कि इसको टू रख देंगे, 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। सो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। साइन ऑफ गामा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। सो साइन ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ गामा बाई। ये फॉर्मूल में हमने वो यहाँ पर पुट कर दिया। इसके आगे हम क्या करेंगे, कंबाइन फैक्टराइज, कंबाइन एंड फैक्टराइज मेथड यूज करेंगे। सो देखते हैं सर गाइस आगे। सो इसके आगे हम एल एच एस और आर एच एस को एक इक्वल कर देंगे। जिस तरीके से एल एच एस यहाँ पर आ जाएगा, टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। अब ये एल एच एस है, यानी कि ये एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें हम सम टू प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन, कोसाइन का यूज करेंगे। कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू टू ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। इसके आगे हम एक ये यूज करेंगे, कॉस कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू दैट इज इक्वल टू टू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ बीटा अपॉन टू। ये जो टू है, ये यहाँ पर जो टू है, ये यहाँ पर चला गया, बस इतना ही किया हमने। ये नीचे चला गया, इसलिए यहाँ पर टू आ गया। गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रेजी टाइप का क्वेश्चन है। हो जाएगा सॉल्व, सिर्फ समझ के ले लो जल्दी। अब आगे देखते हैं हम।
आगे देखेंगे तो आगे हमें यहाँ पर सबसे पहले हम वही लिख लेते जो हमने लिखा था, प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 कॉस ऑफ बीटा अपॉन 2। फिर एलएचएस में क्या आ गया, 2 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 2 कॉस ऑफ हमने यहाँ पर देखा कि ये देखो, यहाँ पर ये आ गया एलएचएस में, और ये हमने पहले निकाल दिया था। इस तरीके से हमने 2 कॉस गामा अपॉन 2, फिर यहाँ पर 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 है, कॉस बीटा अपॉन 2। सो यहाँ पर 2 और 2 है, मल्टीप्लाई होने के बाद आरएचएस में क्या आ गया, यहाँ पर एलएचएस में ये आ गया, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, 2 cos of alpha upon 2 cos of beta upon 2 and cos of gamma upon 2। सो यहाँ पर LHS एंड RHS दैट इज इक्वल टू इक्वल हो गया। सो यहाँ पर प्रूफ हो गया हमें कि हमारा जो आंसर है वो सही है। थैंक यू गाइज। अब सेकंड आइडेंटिटी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा दैट इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा 4 साइन अल्फा बीटा गामा। सो इसके आगे हम अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स सेम वही यूज करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे उस पर, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसमें अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। इसके बाद हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा। यानी कि ये समझ में आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन बैक पीछे में 2 साइन ऑफ गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, अब अल्फा साइन ऑफ 2 गामा को लिखेंगे, इसको रीराइट करेंगे, रीराइट, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर दो ही चीज़ यूज़ की, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा यूज़ की। तो अब साइन 2 गामा इस पे जाएंगे गाइस। सो यहाँ पर साइन ऑफ 2 गामा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा इंटू कॉस गामा। इसका फॉर्मूला होता है गाइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला के हिसाब से कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 180। सो गामा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसके आगे हम ये यूज करेंगे अब नीचे। सो कॉस ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पर हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम कंबाइन एंड फैक्टराइज मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइज मेथड। यहाँ पर हम LHS से लिख लेंगे, टू साइन ऑफ गामा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन ऑफ। ओके, सो इसके आगे हम अब एक काम करेंगे, एल एच एस लिखेंगे, 2 साइन ऑफ गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो ये LHS है, यहाँ पर हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको। ये जो है ये यहाँ पर जो है 2 साइन फॉर गामा इंटू कॉस गामा, उसको सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, ये लिख दिया वहाँ पर। समझ में आ रहा है कैसे? हाँ, इसके आगे हम डिफरेंस करेंगे, हम डिफरेंस ऑफ कोसाइन फॉर। इसके आगे हम लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स टू साइन ऑफ वाई। ओके, सो यहाँ पर फिर LHS लिखेंगे, LHS में 2 साइन ऑफ गामा साइन ऑफ गामा बीटा 2 साइन गामा 2 साइन ऑफ अल्फा 2 साइन ऑफ बीटा।
सो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि टू साइन ऑफ गामा इंटू टू साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर आ जाता है 4 sin of अल्फा साइन ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू आर एच एस। सो हमने क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखा था हमने, ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पर आर एच एस है और एल एच एस है, 4 sin of अल्फा गामा बीटा गामा, और सेम टू सेम यहाँ पर आर एच एस आ गए। सो थैंक यू गाइस। अब आगे का देखते हैं सेकंड। सो यहाँ पर अब थर्ड स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो थर्ड, साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 बीटा प्लस साइन ऑफ 4 गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ 2 बीटा एंड साइन ऑफ 2 गामा। सो इसके आगे हम स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले सेम टू सेम साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 बीटा, ये दोनों का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और गामा को बाद में लेंगे। तो स्टार्ट कर देगा इस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 बीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ पर हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू देख लेंगे, 360 माइनस 2 गामा। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 माइनस 2 गामा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2 गामा। तो यहाँ तक आ गया। आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर बाद में वही जो इजी तरीका होता है, यहाँ पर 2 साइन ऑफ 2 गामा कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो इसके बाद हम साइन ऑफ 4 गामा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या करना है। साइन ऑफ 4 गामा दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 गामा इंटू कॉस ऑफ 2 गामा, 2 गामा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर हम ये तीनों भी इक्वेशंस अगर हम यहाँ तक आ गए, इसके आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके आगे हम cos ऑफ 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो गाइस इसके आगे मतलब ये हमने सिर्फ यहाँ पर पुट कर दिया, हमने पर जुडिशली कॉस मिल गया। फिर इसके बाद cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हो गया इसका। फिर बाद में हम अगर cos ऑफ 2 गामा इसका ये वैल्यू होगा। अब कॉम्बिनेशन एंड फैक्टराइजेशन लगाएंगे इसके। सो एल एच एस दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2 गामा कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 गामा इंटू कॉस ऑफ 2 गामा। सो इसके आगे यहाँ तक हो गया। अब आर एच एस और एल एच एस देखेंगे अब फिर से। सो एल एच एस दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन ऑफ 2 गामा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। सो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं। गाइस ये देखो यहाँ तक हमारा हुआ था। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद हम यहाँ पर कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा यूज किया। इसके इक्वल में है 2 साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 बीटा। अगर हम मल्टीप्लाई आउट करेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले किया, 2 साइन ऑफ गामा इंटू 2 साइन ऑफ बीटा प्लस 2 साइन ऑफ बीटा इंटू गामा। सो ये सब यूज करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर ये आ जाता है। और 2 गामा था जिस तरीके से मैं लिख के दिखा था आपको, इस तरीके से 2 साइन 2 यहाँ पर गामा है अल्फा 2 बीटा। ओके। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 4 साइन ऑफ 2 गामा साइन ऑफ 2 अल्फा
साइन ऑफ टू बीटा। ओके, सो यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने ये देखो, ये क्वेश्चन था थर्ड, और यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, ये देखो। थैंक यू गाइस, हो गया इतना।